Hello bachcho, let's read the question. The question says that a real estate man has 8 master keys to open several new houses. Only one master key will open a given house. If 40% of these homes are usually left unlocked, the probability that the real estate man can get into a specific home if he selects 3 master keys at random is. The options are 1/2, 5/8, 2/3 and 3/4. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रियल एस्टेट मैन के पास 8 मास्टर कीज हैं सेवरल न्यू हाउसेस को खोलने के लिए। एक हाउस को खोलने का एक मास्टर की है, एक अकेला मतलब एक हाउस को खोलने के लिए बस एक ही मास्टर की अवेलेबल है। अगर 40% जितने होम्स हैं उनमें से 40% होम्स जो है वो यूजुअली अनलॉक्ड छोड़ दिए जाते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रियल एस्टेट मैन जो है वो एक स्पेसिफिक होम में घुसे, मतलब वो अंदर चला जाए अगर उसने 3 मास्टर कीज रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्लासिकल डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट द इवेंट्स E1, E2 and A be considered as E1 is specific home is unlocked। इसको हमने इवेंट E1 मान लिया। E2 मान लिया स्पेसिफिक होम इज लॉक्ड, और A इवेंट को मान लिया मास्टर की ओपन द हाउस। ये हमने इवेंट्स मान लिए। तो E1 स्पेसिफिक होम इज अनलॉक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है कि यूजुअली 40% होम्स जो हैं वो लेफ्ट अनलॉक्ड हैं। तो इसका मतलब कि देयरफॉर PE1 विल बी इक्वल टू 40/100। सिमिलरली PE2 क्या हो जाएगा? अगर 40% अनलॉक्ड हैं तो 60% लॉक्ड होंगे। PE2 हो गया 60/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 से 2/5 हो जाएगा और ये 3/5 हो जाएगा। अब P A गिवन E1 निकालते हैं। P A गिवन E1, P A गिवन E1 का मतलब क्या है? P A गिवन E1 का मतलब है मास्टर की ओपन्स द हाउस गिवन दैट स्पेसिफिक होम इज अनलॉक्ड। तो एक चीज बताइए, स्पेसिफिक होम अनलॉक्ड है तो उस केस में मास्टर की घर को खोल देगा, खोलने की जरूरत ही नहीं है, जाइए घुस जाइए। तो एक ही तरीका है। P A गिवन E2 का मतलब क्या है? P A गिवन E2 का मतलब ये है कि मास्टर की ओपन्स द हाउस गिवन दैट स्पेसिफिक होम इज लॉक्ड। तो स्पेसिफिक होम अगर लॉक्ड है उस केस में उसको मास्टर कीज की जरूरत पड़ेगी। उसके पास 3 मास्टर कीज थे, तो टोटल 8 मास्टर कीज, उसमें से 3 मास्टर कीज वो लेके गया था। तो he can get into a specific home given that home is locked। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। 3/8 क्यों? क्योंकि 3 मास्टर कीज वो लेके घुसा था, उन तीनों में से किसी एक में तो खुल ही जाएगा वो और वो अंदर चला जाएगा। तो टोटल 8 मास्टर कीज थे, घुसने से पहले उसके पास 3 मास्टर कीज थे। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि रियल स्टेटमेंट कैन गेट इनटू अ स्पेसिफिक होम इफ ही सेलेक्ट्स 3 मास्टर कीज एट रैंडम। रैंडमली उसने 3 मास्टर कीज लिए थे और उसके बाद वो स्पेसिफिक होम में घुस रहा है। इसका मतलब कि उन 3 में से एक मास्टर की तो उस होम में चला ही गया होगा। तो 3/8। अब हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी PA। PA क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि मास्टर की ओपन्स द हाउस, हाउस खुलेगा तभी तो वो अंदर जाएगा। इट कैन बी रिटन एज PE1 into PA given E1 plus PE2 into PA
ए गिवन E2। पी E1 है हमारे पास 2/5 इंटू पी ए गिवन E1 है 1 प्लस पी E2 है 3/5 इंटू पी ए गिवन E2 है 3/8। तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 9/40। तो इसको लिख सकते हैं 16/40 प्लस 9/40 दैट इज 25/40 दैट इज 5/8। 5/8 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 5/8 बी ऑप्शन में लिखा हुआ, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।